तो गाइस अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने आज के दिन का सफर का आगाज कर दिया है। पहले करेंगे जनाब बड़े एहतियात के साथ रोड क्रॉस। तो जनाब रोड क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमने रुकना था शहजाद मार्बल पे, और यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट थी पहुंचने की वो चीज थी मतलब दिन जो था वो जुमेरात का दिन था। लेकिन हुआ ये कि हम पहुंचे हैं जुम्मे वाले दिन, और जुम्मे वाले दिन फैक्ट्रियां यहाँ पे जितनी भी मार्बल की हैं वो बंद होती हैं। शहजाद भाई से जनाब कांटेक्ट में थे और शहजाद भाई हमारा इंतज़ार भी कर रहे थे। लेकिन हुआ ये, जुम्मे के दिन पहुंचने पर फैक्ट्री जब बंद थी तो उन्होंने हमें फैक्ट्री के अंदर बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, तो हम वहाँ पर बैठे हैं। और शहजाद भाई ने कहा कि यार आप तो जुमेरात का आपने कहा था जुम्मे को, तो हमने उनसे माजरत की कि सफ़र के दौरान हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पीछे जो है हम एक दिन एक्स्ट्रा हमने क़याम किया, इस वजह से एक दिन लेट हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी तो फैक्ट्री बंद है और मैं नहीं चाहता कि आप को किसी तरह की परेशानी हो। साथ में एक और फैक्ट्री थी अदनान मार्बल के नाम से, वो फैक्ट्री खुली हुई थी जुम्मे के दिन भी, तो उन्होंने कहा कि आप उस तरफ शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पर भी आपको वैसी ही फैसिलिटी इंशाअल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। तो जनाब हम अदनान मार्बल में शिफ्ट हो गए। बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही मिलनसार किस्म के लोग, सेपरेट हमें जगह दी हुई थी, बड़ी अच्छी प्राइवेसी हमें मिली, खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बड़ी अच्छी तरह ट्रीट किया हमारे साथ। वाकई मेहमान की कदर अगर देखनी है तो इन इलाकों में देखें, बल्कि हमारा पूरा पाकिस्तान ही मेहमान नवाज लोगों से भरा पड़ा है। किसी भी चीज़ की तकलीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर स्टे के दौरान नहीं हुई। बड़ी अच्छी तरह से अब वक्त गुजरा और इस वक्त हम मौजूद हैं खैराबाद का ये खूबसूरत इलाका। आज थोड़ा लेट निकल रहे हैं, उसकी वजह ये थी कि मुलाकात करनी थी शहजाद भाई से, लेकिन शहजाद भाई से मुलाकात नहीं हो सकी। जुनेद भाई से मुलाकात हो गई। सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अदनान भाई का, शहजाद भाई का, जुनेद भाई का, सबका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस सफ़र में हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा की। तो जनाब आज का सफ़र हमारी पूरी कोशिश होगी कि हसन अब्दाल के करीब करीब पहुँच जाएं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हमारा मेहमान है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल जी, ठीक ठाक हूँ मैं। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मलंग जान। मलंग जान। मलंग जान कहाँ की रवानगी है? हम तो जहांगीरा चली गए। अच्छा, सब्जी लाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, जी। सही है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। आप सुनाएं, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, अच्छी सेहत दे और खैर व बरकत नाजिल करे। सर बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इतने मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं माशाल्लाह, इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि बस ज़रा सी नज़र मिलती है, मुलाकात होती है, बात होती है और फ़ौरन चाय की पेशकश कर देते हैं और हाल चाल पूछते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो गाइस आज कोशिश ये करनी है हमने कि हसन अब्दाल के करीब करीब पहुंचना है। डेफिनेटली आज जो है
हसन अब्दाल तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन करीब तर होने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सफ़र का आगाज़ जो हमने किया है वो लेट किया है, कोई बात नहीं, आज देर तक चलेंगे। कोशिश होगी असर तक अपने सफ़र को जारी रखें और आगे के आने वाले मनाजिर और लोगों से आपकी अच्छी तरह मुलाकात करवाएं। नज़ारे जनाब बहुत ही खूबसूरत है। सुबह सुबह का मंजर इतना ज़बरदस्त, हल्का हल्का सा फॉगी वेदर और हरियाली के बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं। राइट हैंड साइड पे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों पे ये आबादी बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। और जनाब यहाँ से तो खूबसूरती का लेवल ही अलग होने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब हम पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खूबसूरत और सयाहती मकामात जो समझे जाते हैं उन एरियाज की तरफ हमारी पेशकदमी जारी है। आप तमाम लोगों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मैसेजेस कर रहे हैं, जो कॉलें करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और ज़बरदस्त खूबसूरत दुआएं देते हैं। उन सब का बेहद शुक्रिया। जनाब नज़ारे चेंज हो रहे हैं, नज़ारे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर हरियाली बहुत ज़बरदस्त हो गई है, मौसम बहुत खूबसूरत है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ये देखें सारा फैक्ट्री का, कारखानों का ये जो पानी है वाइट वाइट सा आप देख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि जो मार्बल की रगड़ाई होती है ये वो पानी है। मौसम के हवाले से जनाब मैं आपको बताऊं, कैसे हैं, खैरियत से, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या कह रहे हैं? चाय मैं पिलाऊं? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आओ 2 मिनट का खाओ, मैं पियो फिर जाओ। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। क्या नाम क्या है आपका? हमीद हमजा। हमीद हमजा। हमीद हमजा भाई, कहाँ की रवानगी है? हम तो अफगानिस्तान के हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? बस शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, चलता है बस। अच्छा, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। हाँ, बस। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। गाइस यहाँ पर भी चाय की ऑफर हो गई कि चाय पी लें फिर अपना सफर करें। क्या बात है, क्या बात है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक होटल है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि अब जो हम अपना सफर जारी किए हुए हैं, यहां पर ये एक सयाहती मकाम है। अब से 2-3 किलोमीटर के फासले पर समझ लें कि पंजाब का बॉर्डर शुरू होने वाला है। हम केपीके से आज की तारीख में निकल के पंजाब में दाखिल हो जाएंगे और ये एक सयाहती मकाम है जहां पर इंडस रिवर दरियाए काबुल के साथ मिलता है। वो लोकेशन भी इंशाल्लाह ताला दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे आज के सफ़र में। लेफ्ट हैंड साइड पे दरिया काबुल बिल्कुल करीब है। आपने देखा फैक्ट्री के फौरन बाद, जहाँ पर फैक्ट्री ख़त्म हो रही थी, उसके बाद दरिया काबुल है। खैराबाद का ये खूबसूरत इलाका, बच्चे इस वक्त यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें जनाब, बच्चे यहाँ पर इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ के मकामी बच्चे।
तो गाइस हसन अब्दाल के लिए हमने सफर का आगाज कर दिया है और हमारी मुलाकात हो रही है किससे? अनार गुल खान से। अनार गुल खान, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नाम है आपका। अनार गुल भाई ये बताएं क्यों रोका हमें? हमने तो आपका वीडियो माशाल्लाह आप सफ़र करते आ रहे तो कराची से मैंने आपका वीडियो देखा है, तो ये सिबई रोड पे मैंने देखा है, मेरे ख्याल से ये क्या नाम है, आरसीडी हाईवे पे। हाँ इसी रोड पे मैंने देखा है ये तोरबे लसबेला इस साइड पे मैंने जी देखा जी है जी आपका जी वीडियो जी बहुत जी 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 जी। तो आपका वो फेसबुक मेरा खराब हो गया, अभी मैंने आपका इंशाल्लाह यूट्यूब पे वो आ गया मेरे पास, इंशाल्लाह भी आपका पूरा वीडियो देखता रहूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके एरिया से गुजर रहे हैं, बहुत ही हमारे एरिया खूबसूरत से एरिया है गुजर माशाल्लाह, एरिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको देख के बड़ी खुशी हुई, यकीन करो। सर। हम यही दिखाना चाह हमने रहे खुद हैं। कराची में बहुत टाइम गुजारा है, ली मार्केट में, अभी भी हम आते जाते रहते हैं। अच्छा। ली मार्केट चिटाई वाली गली में हम उधर खुद काम करने आते हैं, तो आपको देख के तो बड़ी खुशी हुई है। जनाब ये लोग जो हमें सफ़र में मिल रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ इलाकों में, आप इनकी मोहब्बत देखें, आप इनकी अपनाइयत देखें, इनका मिजाज देखें। इन एरियाज में घूमने पर मैं क्यों कहता हूँ, पूरे सफ़र में ये कहता आ रहा हूँ, यही दिखाता आया हूँ कि हमारे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आप इन लोगों से इंटरेक्शन करें। घरों में बैठकर हम जो राय कायम करके बैठे होते हैं कि वो इलाका सही नहीं है, वहाँ पे जाना मुश्किल है, वो नो गो एरिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा पाकिस्तान मेरा पुरअमन है, तमाम कौमियत के लोग। बिल्कुल 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 सर बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में। तो मैंने फ्रूट तो ज्यादा लेना था, लेकिन भाई कह रहे कि वजन की वजह से हमारे पास वजन ज्यादा पड़ जाएंगे। अच्छा, ये 1 दर्जन दे रहे थे, मैंने कहा सर बस दो दाने दे दें, और वो भी सिर्फ आपकी मोहब्बत में ले लेंगे, रख लेंगे, खा लेंगे रास्ते में, फिर आपको दुआएं भी देंगे। नहीं मानते हैं जनाब, ये पठान जो है ना नहीं मानते। इनको समझाना बहुत मुश्किल काम है। अगर ये मेहमान देख लेना तो ये पूरी खिदमत करने की कोशिश करते हैं कि मेहमान को किसी चीज की तकलीफ ना हो। ये है हमारे लोगों की मोहब्बत। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस मैंने आपसे कहा था कि आप सफर के दौरान पहाड़ साथ साथ, और जनाब जोश भर जाता है जब इन पहाड़ों को देखते हैं। तो ये पहाड़ी सिलसिला फिर से शुरू हो गया और ये अब ख़त्म नहीं होगा जनाब, ये बिल्कुल भी अब ख़त्म नहीं होने वाला। ये सिलसिला हमारे साथ साथ हमारे पूरे सफ़र में इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जनाब, पहाड़ों को देखकर और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है कुछ बच्चों से भी, मदरसे के बच्चे मालूम होते हैं, इनसे कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को उर्दू आती है? ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मदी नाम। मोहम्मद दी मोहम्मदी मोहम्मदी नाम है आपका? जी। अच्छा ज़बरदस्त। क्या पढ़ते हैं? इधर सबक पढ़ते हैं सामने मदरसे। अच्छा, सामने मदरसा कहाँ पर है? ये मार्बल के पीछे मदरसा। अच्छा, मार्बल फैक्ट्री के बैक साइड पे मदरसा है, सबक पढ़ते हैं। कैसी चल रही है जिंदगी? यहीं पे रहते हैं आप? हाँ शुक्र कौन से है। इलाके में रहते हैं? हम इधर रहते हैं कैंप पे साइड पे। कैंप के साथ? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त माशाल्लाह। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी हैं। आप लोगों को उर्दू आती है? नहीं आती आपको? आपका नाम क्या है? आपका है? अब्बास। आपका क्या नाम है? अंजला। और आपका क्या नाम है? इनामुल्लाह। अच्छा, आप लोग भी सबक पढ़ते हैं? जबरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों का नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चे थे कुछ मदरसे के, और जनाब यहाँ के मकामी भी हैं ये।
आज का सफ़र बेहद खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता। आज का नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं जनाब, और ख़ास तौर पे पहाड़ी सिलसिलों को तो देखकर आज चलेंगे कोशिश करके ज़्यादा। ये है कुछ यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। जगह जगह आपको इस तरह के स्टॉल्स इन एरियाज में नजर आते हैं। जनाब मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है आज। बारिश का आज अभी तक तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन 31 तारीख से लेकर 3 तारीख तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरियाज में। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जनाब बारिश और बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। अल्लाह खैर करे। अभी तक हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अगर बलूचिस्तान में बर्फबारी में फंसते तो परेशानी ज़्यादा होती, लेकिन जिस वक्त हम बलूचिस्तान से गुजर रहे थे तो मौसम उस वक्त वहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा ज़रूर था। आपने देखा कि मुख्तलिफ एरियाज़ में जो नाले थे, अगर सड़क पर कोई पानी भी पड़ा हुआ है तो वो भी जम रहा था। बहुत शदीद सर्दी थी, ख़ास तौर पे खानूज़ई, सोराब, कल्लात और मुस्लिम बाग वगैरह में। लेकिन जब ज़ोब वाली साइड पे आए थे तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया था। एज यूजुअल सफ़र के दौरान मार्बल फैक्ट्रीज, बल खाती सड़कें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के दरमियान हम मौजूद हैं इस शाहराह पर जिसे कहते हैं जीटी रोड। आज जब सफ़र का हमने आगाज किया तो 49 किलोमीटर का फासला रह गया था हसन अब्दाल के लिए। तो जनाब आज देखते हैं कि कितना फासला हम तय कर पाते हैं आज के सफ़र में। कोशिश पूरी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करें। कुछ मकामी लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई सफ़र के दौरान आज, जिन्होंने हमें पहचाना, हमारी वीडियोस देख रखी थी, क्योंकि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर हमारी वीडियोस चली हुई हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारे इंटरव्यूज चल चुके हैं, जिनमें समा, ARY न्यूज़, नियो टीवी, हम टीवी, उर्दू न्यूज़ और मिसाल रेडियो और बहुत सारे लोग इस वजह से पहचान लेते हैं सफ़र के दौरान। और हमारा गेटअप भी जनाब ऐसा है कि गैर मकामी बिल्कुल दूर से दिखते हैं। इन इलाकों में इस तरह का गेटअप लोगों का नहीं होता, तो हम वाज़े तौर पे पहचाने जाते हैं। यहाँ पे आबादी बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक। इस शाहराह पे इस वक्त ट्रैफिक भी थोड़ा कम दिख रहा है। सुबह का टाइम है, शायद इस वजह से भी, लेकिन ट्रैफिक बहुत कम है। और जिस रूट पे हम चल रहे हैं, रोड के किनारे पर, पैदल चलने में इस वक्त हमें बड़ी आसानी हो रही है जनाब। अब हमारा सफ़र तकरीबन कह सकते हैं 915 किलोमीटर का फासला अब हमारा रह गया है ऑलमोस्ट। जो कि इंशाअल्लाह ताला अपकमिंग डेज में, अपकमिंग वीक में, अपकमिंग मंथ में हम इसको कवर करेंगे।
तो गाइस सफर के दौरान जब हम इस हिस्से पे मौजूद हैं और दरियाए काबुल के बिल्कुल साथ साथ, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स आपको मिलेंगे। जैसे हमारे सामने है ये बाबा सरवर होटल, आगे भी कुछ होटल्स मौजूद हैं और इस पूरी पट्टी पे दरिया के किनारे पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। खास तौर पे नौशहरा की तरफ से लोगों का रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा होता है और ये एक पिकनिक स्पॉट है, बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। इस वक्त मौसम जनाब ठंडा है तो इस वक्त यहाँ पे इतना रश दिखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में इस तरफ आते हैं तो जनाब बहुत रश होता है। यहाँ से दरियाए काबुल का नज़ारा बेहद खूबसूरत, लोग आते हैं, महजूज होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं जनाब, और वाकई ये इलाका बहुत ही शानदार है। दरियाए काबुल को इस तरफ से दिखाने के लिए हमें रोड क्रॉस करना पड़ेगा, चूंकि हम अपोजिट डायरेक्शन पे रोड के राइट साइड पे चल रहे हैं और दरमियान में जनाब सेपरेटर भी मौजूद है, और इसीलिए अखूरा खटक पे क़याम के दौरान दरियाए काबुल के नज़ारे जनाब हम खुद भी महसूस हो पाए और आपको भी दिखाया। ये है जनाब दरियाए काबुल, राइट हैंड साइड पे ये पहाड़ी सिलसिला, जीटी रोड का ये हिस्सा वाकई बहुत खूबसूरत है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर है हमारा। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। रुक जाने इधर, हमारे साथ कुछ चाय वगैरह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सखावत। सखावत भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा है हमारा मुल्क, माशाल्लाह। इतने प्यारे हैं लोग हमारे मुल्क के, तमाम कौमियत के।
तो गाइस खैराबाद का जो मेन बाजार है पहुंच चुके हैं जनाब, खैराबाद के मेन बाजार में। और यहां पर जो सबसे एक्साइटिंग चीज है, कैसे है, खैरियत से, तबीयत ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और यहां पे सबसे एक्साइटिंग चीज ये है कि ये है केपीके का, खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर। और जनाब सामने एक चाचू, कैसे हैं, खैरियत से हैं? और पंजाब का बॉर्डर लग जाता है जनाब। बस इस पुल को हमने क्रॉस करना है। दरियाए काबुल को क्रॉस करेंगे। केपीके से निकल के पंजाब में दाखिल हो रहे हैं जनाब। हमारा चौथा सूबा। यही वजह थी कि सवात वाली साइड से, मर्दान वाली साइड से हम नहीं गए। अगर वहाँ से जाते तो शनकियारी और अलपुरी वाली साइड से हम जाते और बेशाम को टच करते। लेकिन इस रास्ते का इंतखाब हमने इसीलिए किया कि यहाँ पर हम पंजाब के कुछ हिस्सों को भी कवर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत मकाम है जनाब। सामने पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ियाँ सारी हसन अब्दाल वाली साइड से आ रही हैं। हसन अब्दाल से पहले भी कुछ एरियाज़ मौजूद हैं जिनमें लॉरेंसपुर वगैरह, जिस तरफ हम रवा दवा हैं। जनाब नज़ारे चेक करें। अच्छा जी, पुल क्रॉस करने के बाद हम पंजाब में जब दाखिल होंगे तो ये रीजन अटक का होगा। माशाअल्लाह, दरिया काबुल का खूबसूरत मंजर। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। और ये जनाब तवील पुल है। जनाब नज़ारे चेक करें, ये है दरिया काबुल। क्या खूबसूरत इलाका है। ये सारा खैराबाद का इलाका।
माशाल्लाह। ये बहुत ही कदीम पुल है, आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं। गाइस यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊं कि दरिया काबुल के साथ इस मकाम पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव, पानी का कलर बिल्कुल चेंज है। उसकी वजह यह है कि ये है इंडस रिवर और ये है दरिया काबुल, ये आपस में यहाँ पे मिक्स हो रहा है। आप पानी का कलर चेक करें, अलग अलग है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जनाब, बहुत ही बुलंदी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत ही पुराना ये पुल, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बिलीव करें, बड़ा ही सुकून है इस जगह पर। गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग शिकार भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, कुछ लोग यहाँ पर खड़े होके दरिया के किनारे मछली का शिकार कर रहे हैं जनाब। और यहाँ पर एक छोटी सी हवेली भी बनी हुई है, छोटी तो नहीं है, बड़ी है। लॉन बना हुआ है दरिया के किनारे। क्या जगह है, क्या जगह है जनाब, क्या जगह है, बहुत ही खूबसूरत, क्या मनाजिर है। और इन्हीं मनाजिर को तो देखने के लिए हम निकले हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, राइट हैंड साइड पे अभी फॉगी वेदर की वजह से इतना क्लियर नहीं हो रहा। ये जो आप देख रहे हैं ये है अटक फोर्ट, लेकिन वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा फॉगी वेदर की वजह से पहाड़ के ऊपर। ये जनाब अटक फोर्ट कहलाता है, अटक फोर्ट। बड़ी ही तारीख़ी जगह है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है जनाब। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके, हम टाइम स्पेंड किया। गाइस, जो शॉट आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है इंडस रिवर। आप देखें पानी का बहाव इस तरफ से आके दरिया काबुल पे मिल रहा है, और कलर देखें पानी का। यहाँ पर वाज़े तौर पर इस हिस्से से देखा जा सकता है कि इंडस रिवर दरिया काबुल में जम हो रहा है। दरिया काबुल का पानी थोड़ा गदला है और इंडस रिवर का पानी जो है जनाब नीले कलर का है। तो गाइस, इस पुल के बिल्कुल अब आखिरी हिस्से पर हम आ चुके हैं। यहां पर अब ये पुल खत्म होता है। यहां से अटक फोर्ट थोड़ा वाज़े नजर आ रहा है, ये देखें जनाब राइट हैंड साइड पे। ये रास्ता मैं तो यही कहूंगा कि इंजीनियरिंग का शाहकार है। बहुत ही अच्छा एहसास होता है इस तरह की जगहों पर जब आप जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती को करीब से आपको देखने का मौका मिलता है।
और जनाब अब हमने पंजाब में कदम रख दिया है। अटक फोर्ट के आसपास भी कुछ कदीम इमारतें इंतहाई खस्ता हालत में मौजूद हैं। वक्त की धारा ने इन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया है। इंतहाई कदीम इमारत, बहुत ही खूबसूरत एरिया जनाब, हरियाली हरियाली है यहाँ पे। और अब हमारा जो सफर है वो कुछ इसी तरह का होगा। इन्हीं खूबसूरत रास्तों से होकर हम गुजरेंगे और नज़ारे जनाब खूबसूरत से खूबसूरत होते चले जाएंगे। तो जनाब हम अब पहुंच चुके हैं पंजाब। बहुत ही खुशी हो रही है कि केपीके को भी हमने क्रॉस कर लिया है अपने इस सफर के दौरान। थोड़ा वक्त पंजाब में गुजरेगा, फिर दोबारा केपीके में दाखिल हो जाएंगे। ये जिला अटक का बेहद खूबसूरत इलाका, इंतहाई सरसब्ज, और ये गुजरती हुई शाहरा जिसे जीटी रोड कहते हैं। मौसम भी इंतहाई खुशगवार है आज के दिन। तो जनाब ये इलाका है जिसे कहते हैं अटक खुर्द, जिला अटक का ये एरिया। तारीखी पुल अटक का जनाब क्रॉस कर चुके हैं और उसके फौरन बाद चेक पोस्ट, और चेक पोस्ट को भी क्रॉस कर चुके हैं। और यहां से जनाब अब हमारा सफर हसन अब्दाल के लिए फिर से शुरू हो गया। बड़ी खुशी हो रही है कि अब हम पंजाब में हैं। पंजाब में लेकिन हमारा जो कयाम होगा वो बड़ा ही मुख्तसर है। पंजाब में हसन अब्दाल पहुंचने के बाद जब हम हरिपुर के लिए निकलेंगे तो एक एरिया आता है, उसे सुल्तानपुर या सुल्तान नगर कहते हैं। तो वो है जनाब केपीके और पंजाब का बॉर्डर। हरिपुर से पहले आता है वो। तो फिर दोबारा से हम केपीके में दाखिल हो जाएंगे। फिल वक्त जनाब हम मौजूद हैं पंजाब में, और यहाँ पे ये एरिया अटक का, जिला अटक का ये एरिया कदीम सकाफत के लिए पहचाना जाता है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कदीम इमारत, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है। आप देख सकते हैं ये कदीम इमारत।
कदीम आर्किटेक्चर। वैसे मुझे इस एरिया का पता है कि यहाँ पे कुछ कदीम मंदिर वगैरह भी मौजूद हैं, बहुत सारी कुछ कदीम मसाजिद मौजूद हैं, फोर्ट मौजूद हैं जो कि दरियाए काबुल के बिल्कुल साथ आपने देखा। अब इन रास्तों पर सफर करके जनाब लॉरेंसपुर की तरफ निकलेंगे। आज पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सफर करें। टाइम अभी हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा सफर तय कर पाएंगे। जनाब ये है एक दरबार अटक जी सरकार। ये देखें, यहां पर भी कुछ तारीखी इमारतें मौजूद हैं। क्योंकि मैं कल जहांगीर चौक में खड़ा था, आप जी, लोग जी। दोनों वो जो हमारा जो पाऊ का जो रास्ता है ना, वहां से आप लोग चल करके आ गया। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आज हमने इधर पंजाब की तरफ थोड़ा सा काम था, यहाँ आ गया। अभी आज मुझे यहाँ इधर नजर आ गया। कल मैंने कोशिश कर दिया, मैंने बोला आप मैं आपको बता दूं कि आप हमारा पठानों के इलाके में आया हुआ है, आपको मैं पूछूं, आप तो मेहमान होगा जी, जहाँ जी, से जी। भी हूँ, जी तो जी आपका जी। मैं क्या खिदमत करूँ। सर जजाकल्ला। और अपने सफर के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम लोग कराची से पैदल सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तकरीबन 3 महीने में 2-3 दिन रह गए, 3 महीने पूरे हो जाएंगे। अच्छा। और हमारा जो सफर है वो गिलगित के लिए है, खुंजराब पास चाइना बॉर्डर के लिए। हाँ 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 हाँ, हम लोग ये माशाल्लाह, सारा माशाल्लाह। सफर पैदल कर रहे हैं अच्छा। और तमाम कौमियत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान कितना पुरअमन लोगों से भरा पड़ा है। तमाम कौमियत के लोग मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और यहाँ के मकामी जो खूबसूरती है, जिन रास्तों से होकर गुजर रहे हैं, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे तो हैं। नहीं बकाया तो बस आपका अल्लाह ताला खैर कर ले, जैसे जैसे भी आप जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, लेकिन आपका खिदमत करना पड़ेगा हमारा तरफ से। जज़ाकल्लाह। क्योंकि आपको कल मैंने कोशिश कर दिया, लेकिन वो था थोड़ा सा रश ना, वो जी, इलाके जी, हमारे जी, चौक जी, जहांगीरी जी, चौक में, जी, 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 जहांगीरा। वहाँ आपको टीम नहीं मिला था। आपका साथ हमारा बहन भी है, लेकिन उसकी वजह से हम पठान लोग ज्यादा जो औरत होते हैं ना, उसकी तरफ से जो मर्द होते हैं ना, उसको आवाज नहीं दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज मैं मजबूर करके मैंने आपको आवाज दे दिया। मुझे पता लग गया चाहे जरूरी आप कोई चैनल से होगा, यूट्यूब जी, या जी। किसी, तो ये यूट्यूब चैनल जिसका भी होते हैं, मैं अक्सर देखता भी हूँ। जी 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 जी। तो आपका मैं क्या खिदमत करूँ सर जज़ाकल्लाह, हकीकत। दुआओं में याद कुछ ना रखिएगा, कुछ। हमारे सफर के लिए दुआओं में याद चलो, रखिएगा। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया सर, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, मेहरबानी।
तो गाइस पहुंच चुके हैं इकबाल शहीद टूल प्लाजा मुल्लन मंसूर। मुल्लन मंसूर का ये टूल प्लाजा जिसे इस वक्त गाइस पंजाब जो है जब हम एंटर हुए हैं पंजाब में तो इस रास्ते से बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बड़ा डेवलप्ड सूबा है ये, अच्छी डेवलपमेंट नज़र आ रही है और वाकई पंजाब की डेवलपमेंट की मिसालें दी जाती हैं, बिल्कुल सही दी जाती हैं मिसालें। तालीम के शोबे में भी पंजाब बहुत आगे है और इस हकीकत को बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते, करना चाहिए। पंजाब तमाम सूबों से बहुत आगे निकल चुका है। मुल्लन मंसूर ये रास्ता जनाब रावलपिंडी के लिए जा रहा है और यहाँ से पहले हसन अब्दाल आएगा, फिर उसके बाद वाकएंड आएगा, वाकएंड के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम एबटाबाद मोड़ तक जाएंगे, सिर्फ हसन अब्दाल तक, और लेफ्ट टर्न हो जाएंगे और अगली मंजिल वहाँ से हमारी होगी हरिपुर के लिए। बड़ा पुरसुकून एरिया है ये और बड़ी आसानी से हम इन रास्तों पर इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, सफ़र के दौरान थोड़ा सा ये होता है कि बात करने में परेशानी हो रही होती है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें, क्योंकि मुसलसल चल रहे होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 ब्रेक लिए हैं, ड्रिंक ब्रेक 2 मकामात पर। अब एक तीसरा ब्रेक हमने लेना है, लेकिन अभी कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही है, कोई होटल वगैरह। मौसम जो है, मौसम तो ठंडा है लेकिन हमें गर्मी लग रही है, क्योंकि मुसलसल चलने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर फील होना शुरू हो जाता है। तो जनाब राइट हैंड साइड पे खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिला भी है और लेफ्ट साइड अगर मैं दिखाऊं तो लेफ्ट साइड पे कुछ ज़रई इलाके हैं और पंजाब का जो ज़रई इलाका है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पंजाब ज़रखेज़ है। पंजाब के तमाम इलाकों में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की काश्त नज़र आती है।
चाचू फ़ोन पे किसी से बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। कोई यार लगता है कोई मैटर हो लगता है कोई मैटर हो गया है। नाराज़ है बहुत ज़्यादा। जनाब आज का तो पता ही नहीं है कहाँ स्टे करेंगे, आज का कुछ नहीं पता कहाँ स्टे करेंगे। लेकिन अब हसन अब्दाल के बाद जाहिर सी बात है हमारे सफ़र के अख्तिताम तक इस पूरे कुरकरम हाईवे पे मुख्तलिफ एरियाज़ आते हैं, आपको पता है, तो वो टूरिस्ट प्लेस भी हैं, तो वहाँ पर स्टे के हवाले से इंशाअल्लाह ताला इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। होटल्स बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान भी बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी राब्ते में हैं, बेशाम सिटी में, हरीपुर में, मानसहरा में। तो जनाब कंफर्टेबल लिविंग आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, स्टे करेंगे। फिल वक्त मौजूद हैं इस एरिया में, ज़िला अटक में। इन खूबसूरत मनाजिर के दरमियान। तो गाइस ये है पीएसओ का पेट्रोल पंप, जहां पर हमने थोड़ी देर रेस्ट के लिए हम रुके हैं और यहाँ पर जनाब हमें चाय भी मिल गई, ज़बरदस्त। ये है पीएसओ का पेट्रोल पंप। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ दोस्तों से मुलाकात करवाता हूँ। यहाँ पर सफ़र के दौरान हम रुके थे थोड़ी देर रेस्ट के लिए, तो कुछ दोस्त यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो हैरान हो रहे थे कि पता नहीं कौन है, क्यों है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, परेशान हो रहे थे। फिर उसके बाद ये आए, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने हमसे पूछा, खैर खैरियत दरियाफ्त की, हमने बताया अपने सफ़र के हवाले से। तो जनाब बड़ा खुश हुए, चाय भी पिलाई इन्होंने, और मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इनकी मुलाकात ज़रूर कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है जी। आप बस आपको देखा है, हमने देख रहे थे यार ये बंदा कौन है, इधर बैठे हैं, तो पूछताछ की है, तो बड़ी खुशी हुई है कि यार आपसे मिल के इतना मतलब लंबा सफ़र करके आए हैं। और बस ये तो आपकी हिम्मत है जो लंबा सफ़र किया है, इस तरह ट्रैवल किया है। बस दुआ करें कि आगे भी आपका लंबा सफ़र आसान हो। बहुत शुक्रिया। और मैं आपका शुक्रिया इस वजह से भी अदा करना चाहूँगा कि आपने सर चाय पिलाई हमें। हमारे लिए एक और खिदमत है तो वो भी बताएं, हम ताबेदार है आप। सर यही दिखाने की पूरे सफ़र में कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग कितने प्यारे हैं। जिन इलाकों से भी आप होकर गुजरेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे लोग हैं। मेरा पूरा पाकिस्तान प्यारा है और पूरे पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग प्यारे हैं। एक कौमी यकजहती का एक पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपनी रियासत को और इन लोगों को जिन्हें हमेशा गलत अंदाज से समझा जाता है। पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है, दुनिया गलत है, हम ठीक है, दुनिया गलत है, हम ऐसे नहीं है जैसा दुनिया हमें समझती है। आपका क्या नाम है? अरशद खान। माशाल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। केपीके से ताल्लुक़ रखता हूँ जी सर जी। मेरा नाम अरशद खान है। कौन से इलाके से? केपीके से? केपीके जसर नौशहरा रसालपुर में। रसालपुर रसालपुर कैंट में हम रहते हैं सर जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात हुई तो खुशी का बात होगी। हम बोलते हैं हर वक्त आप लोग हमारे पास आ जाएगा, हमको खुशी होगा। अल्लाह आपको इसका अजर इज़्ज़त दे, अल्लाह को ये तकलीफ़ आसान फरमाए और हमारे लिए कोई खिदमत हो तो इंशाल्लाह हम करेगा सर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बड़ा शुक्र नवाज हो जी। हम हमारे गरीब के जगह में आए तो बड़ा खुशी होगी, हमको खुशी मिल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का खुलूस से मिलने के लिए और ख़िदमत करने के लिए। मुसाफिर हैं जनाब, सफ़र कर रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने अच्छे से खिदमत की, अच्छे खुलूस के साथ
बात की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सर, अल्लाह आपको खुश रखे। तो गाइस ऐसे खूबसूरत मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज किस्म के जो लोग हैं माशाल्लाह से पूरे सफ़र में मिल रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो भाग गए हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है बात करने से। वो थोड़े शर्मीले टाइप के थे, आपको पता है। हर बंदा कैमरे के सामने आना नहीं चाहता, लेकिन ये जो भाई हैं ये आए कैमरे पे, अपनी राय का इजहार किया। इनका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस पेट्रोल पंप इंतजामिया की तरफ से हमें लंच ऑफर की गई। हालांकि यहाँ पे हमें रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि अभी सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा बाकी है। और इन्होंने कहा कि जनाब आप बहुत ही ख़ास मेहमान हैं हमारे, आपको लंच के बगैर तो हम जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो जनाब इस जगह पर बिल्कुल प्राइवेसी में चारपाई लगी हुई है, टेबल मौजूद है, लंच मौजूद है, फ्रूट मौजूद है। और जनाब इस वक्त हम कर रहे हैं लंच। अपने तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया अदा करूँगा, इस पेट्रोल पंप के जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनका बेहद शुक्रिया। उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी और अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में बेशुमार इजाफ़ा करे। तो जनाब लंच कर रहे हैं, लंच करने के बाद इनसे लेंगे इजाज़त और फिर आगे का सफ़र करेंगे। तो गाइस सफ़र का दोबारा आगाज़ कर दिया है और लंच भी कर चुके हैं जनाब। PSO पेट्रोल पंप पे बिलाल भाई ने लंच की ऑफ़र की, मैंने इनकार किया कि सर अभी सफ़र बहुत तवील बाकी है और टाइम हमारे पास है कम। कहने लगे जनाब लंच के बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। अपने लड़के को उन्होंने फ़ौरन से भेजा कि लंच का इंतज़ाम करो। थोड़ी देर हम इंतज़ार करते रहे और जनाब फिर लंच आ गया। लंच करके हम फ़ौरन निकल आए हैं। सफ़र का जनाब दोबारा आगाज़ कर दिया है। और इस खूबसूरत मकाम पर, इस खूबसूरत शाहराह पे हमारा सफ़र गाइस जारी है हसन अब्दाल के लिए। PSO पेट्रोल पंप से हसन अब्दाल तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला रह गया था और आज के दिन हमने PSO पेट्रोल पंप तक 9 किलोमीटर का सफ़र किया। उसके बाद से अब हमने दोबारा से आगाज़ किया अपने सफ़र का। देखते हैं जनाब, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, कितना सफ़र आज तय कर पाते हैं। पहाड़ी सिलसिलों की मौजूदगी बहुत ही बेहतरीन एहसास दे रही है। शाहराह बहुत ही ज़बरदस्त, कहीं पर खेती बाड़ी का एरिया भी नज़र आ जाता है और जनाब मकामी लोगों से भी इंटरेक्शन हो रही है। ट्रैफिक कम है इस शाहराह पे और पैदल के लिए जो हमें ट्रैक रोड साइड पे बड़ी आसानी हो रही है। लेकिन अब हमें अपने लिए शेल्टर का बंदोबस्त करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़ास होटल्स वगैरह मौजूद नहीं है। ऐसा फर्स्ट स्टे हमें मिल जाए कंफर्टेबल
जहाँ पर हम वक्त गुजार सकते हैं तो स्टे कर जाएंगे। शक्कर वाली चाय, साफ सुथरा माहौल, बिस्मिल्लाह होटल और जनाब बेहतरीन खाने भी। क्या बात है। मुल्ला मंसूर का ये खूबसूरत इलाका। जहां से इस वक्त हम होकर गुजर रहे हैं, अभी हम कामरा से बहुत पीछे हैं, लॉरेंसपुर से बहुत पीछे हैं, हटियान से बहुत पीछे हैं। ये कुछ एरियाज हसन अब्दाल से पहले आएंगे जिनसे होकर हमने गुजरना है। गालिबन इस एरिया में जब हम पहुंच चुके हैं तो ये मुल्ला मंसूर का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। छोटे छोटे होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये हाईवे वाले होटल्स नहीं हैं। कैसे हैं? खैरियत से हैं? जबरदस्त, माशाल्लाह। इस रास्ते पर सफर के दौरान यहाँ की खामोशी को महसूस किया जा सकता है। ये आप देखें, PSO पेट्रोल पंप, और जनाब ये बंद है, पता नहीं क्यों। उसके साथ ये होटल है, ये भी बंद है। पीछे भी कुछ होटल्स वगैरह गुजरे हैं, यही देखा कि वो होटल्स पता नहीं क्यों बंद थे। बहुत ही वीरान इलाका है ये। खूबसूरत तो बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, बेहद खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पर उस तरह की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल खामोशी है। कभी कभी ट्रैफिक होकर गुजर जाती है यहाँ से, और कारोबार वगैरह इस एरिया में उस तरीके का नहीं है। ज़्यादातर होटल्स वगैरह बंद हैं। ये भी होटल है। नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। अच्छा जी, पुलिस स्टेशन है, ठीक है। ये होटल है, ये होटल भी बंद है। बहुत ही खूबसूरत हरियाली वाला एरिया है जनाब। देखें आप, ऊंचे ऊंचे सायादार दरख्त, हम अपनी तबीयत के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी है, हमें सही मायनों में 2 से 3 दिन का रेस्ट चाहिए। और रेस्ट हम नहीं कर पा रहे कहीं पर भी। जब अपने सफ़र का भी अख्तिताम करते हैं तो वीडियोस वगैरह की अपलोडिंग होती है, कहीं पे
और बड़े शहरों में भी रुके, फिर वो एक दिल में लालच सी आती है कि चलो यार बड़ा शहर है, थोड़ा आउटिंग करें। ऐसे ही चले जाएंगे बगैर घूमे फिरे, इतनी दूर आए हैं। पेशावर में भी क़याम के दौरान जनाब पेशावर में घूमते फिरते रहे, तो सही मायनों में हम रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं सफ़र के दौरान। इस तरह की शाहराहें आपको मिलेंगी जो मकामी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बैक साइड पे आबादी मौजूद है, हाईवे से काफ़ी हटके। अच्छा, ये है जनाब आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर। अच्छा जी, ठीक है। तो गाइस, इस तरह की शाहराह पे इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सफ़र के दौरान मकामी लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ खेती हो रही है, सरसों और गंदुम। ठीक है जी।
ये रास्ता गाइस, अगर आप अटक शहर जाना चाहते हैं तो ये रास्ता आप इंतखाब करते हैं। और लॉरेंसपुर के लिए जब हम सफ़र कर रहे हैं तो अटक शहर से भी होकर गुजरा जा सकता है, लेकिन हम जीटी रोड पर ही सफ़र जारी रखेंगे। और ये मेन चौक है, बहुत सारे स्टोर यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ हसन मार्केट, जॉनसन सुपर मॉल, इंसाफ कैश एंड कैरी। और ये एरिया जनाब कहलाता है हाजी शाह मोड़। हाजी शाह मोड़ कहलाता है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। तो गाइस सफ़र जारी है और अभी आज के दिन हमारी पूरी कोशिश है रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और यही वजह है कि अभी तक हम सफ़र जारी किए हुए हैं, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होगी कि कल हसन अब्दाल तक पहुंच जाएं। देखते हैं जनाब आज कितना सफर कर पाते हैं। यह है जनाब मदीना रेस्टोरेंट। पंजाब के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि वाकई पंजाब डेवलप्ड हो चुका है। वाकई पंजाब वाकई डेवलप्ड हो चुका है और तमाम सूबों को पीछे छोड़ चुका है। तो गाइस सफर हमारा जारी है हसन अब्दाल के लिए। और इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं इसे कहते हैं गुंदल। बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है और ज़्यादातर यहाँ पर गाड़ियों के शोरूम आपको मिलेंगे, सामने की तरफ भी और इस तरफ भी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रहमत भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी शोरूम का नाम है अबान मोटर्स। बहुत सारी गाड़ियां माशाल्लाह से इनके पास भी मौजूद है। सफ़र के दौरान इनसे मुलाकात हुई, चाय पानी का इन्होंने पूछा और यहाँ पर हम रुके हैं थोड़ी देर स्टे के लिए। तो रहमत भाई कैसी ज़िंदगी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप हमारे मेहमान हैं, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। आपका ये हौसला देख के, बहन का हौसला देख के, आपका हौसला देख के तो हमें भी बड़ा माशाल्लाह आपने थोड़ा परेशान ही किया है कि 3 महीने से आप, और अल्लाह आपको अपनी मंजिल पे खैरियत से लेके जाए। आप हमारे मेहमान भी हैं तो बड़ा मज़ा है आपके से मिल के। इंशाल्लाह अल्लाह आपका जो सफ़र है वो खैरियत से करे, रहमत से करे। अपनी बड़ी खुशी है, बहुत शुक्रिया। बहुत आपका हौसला है, साथ बहन को देख के, आपको देख के 3 महीने से चलना पैदल और चाइना के बॉर्डर को पहुंचना बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी। अल्लाह आपको बुलंदियाँ दे, ऐसे जवान हो, ऐसी बहनें हो हमारे मुल्क में तो क्या बात है जी, ऐसे हौसले वाले लोग। आपका भी बेहद शुक्रिया। नहीं आप हमारे मेहमान हैं जी। चाय ऑफर की है, हमारे सफ़र के हवाले से पूछा और किसी चीज़ की कोई तकलीफ तो नहीं है।
कुछ जरूरत तो नहीं है। नहीं, तो इस हम तरह की हाजिर हैं जी, हम मेहमान हाजिर नवाजी हैं, जो आप आपने हमारे की है, मेहमान हैं। मैं आपका आप बेहद हमारे- शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कोई ऐसी बात नहीं जी, आप तो हमारे मुल्क की ऐसे लोग तो शान है, ऐसे जवान तो होने चाहिए, ऐसी बहनें होनी चाहिए तो हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। आप जैसे लोग माशाल्लाह, क्या बात है। और हम कर भी रहे हैं तमाम कौमियत को रिप्रेजेंट। इंशाल्लाह बस रहने दें। हम तमाम कौमियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं। बेशक, कोई शक नहीं इसमें जी, कोई शक नहीं। और दुनिया जो हमारे बारे में गलत राय रख के बैठी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं, इन अल्हम्दुलिल्लाह। एरियाज में, इन सुनसान वीरान रास्तों पर, बंजर इलाकों से, गैर आबाद इलाकों से होकर बिल्कुल 3 महीने का दुश्वार गुजार सफर करके हम आपके गोंदल के इलाके तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। सिर्फ यही साबित करना, और कोई मकसद हमारा कोई नहीं मकसद है। नहीं, बिल्कुल। चाचू आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बड़े बड़े हौसले वाली बात है कि 3 महीने से लगातार आप चल रहे हैं, तो ये बड़ा हौसला है। और आगे भी जो जाना है वो बड़े दूर ही है रास्ता, लेकिन आपके हौसले को सलाम है, आपके हौसले को सलाम है। ये बच्ची है, इसके हौसले को सलाम है। औरतों में इतना हौसला नहीं होता है, लेकिन बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पास रुके हैं, बड़ी नवाजिश है आपकी भी। और हमारे लाइक जो खिदमत है, हम ताबेदार हैं। चाय का टाइम है, आप चाय पिए हमारे साथ, और इंशाल्लाह इंजॉय होगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। तो हम जो कुछ कर सकते हैं आप हमें बता सकते हैं। कोई परेशानी है, कोई बात घाट है, कोई पैसों की ज़रूरत है या कोई ऐसी किसी चीज़ हो, तो हम ताबेदार हैं इंशाल्लाह, कोई समझते नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबारों में खैर और बरकत नाजिल फरमाए, आपकी जिंदगियों में बेशुमार आसानियां पैदा करें और एक कामयाब जिंदगी गुजारें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा जरूर डालें। एक अच्छे शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारें और ये पैगाम आगे तक मुंतकिल करें उन लोगों तक जो इस सोच को निगेट करते हैं और शर्मंगेजी करते हैं, बिल्कुल और पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। चाय पियेंगे और फिर यहाँ से आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। गाइस इस वक्त हम गुजर रहे हैं गोंदल के मेन बाजार से और मैं आपको दिखाऊं गोंदल की ये है मवेशी मंडी। बहुत ही पुररौनक इलाका है, हर तरह का कारोबार यहां पर हो रहा है, हर तरह का कारोबार यहां पे नजर आ रहा है। और अभी इस वक्त इन रास्तों से होकर हम गुजर रहे हैं। शाम हो चुकी है, फिर भी जनाब इस वक्त सफर जारी है। यहां पर 84 गांव हैं, छोटे छोटे गांव 84। रोड के दाएं बाएं तरफ आपको 84 गांव नजर आएंगे और भरपूर आबादी है जनाब यहाँ पे। उन गांव में से कुछ मैं आपको दिखाऊं। शादी खान, फॉर्मली, मल्ला, वीसा और इस तरह के आपको
गांव नजर आते हैं। गोंदल बाजार क्रॉस करने के बाद नजारे जो है एकदम से चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल सीधी सड़क और जनाब दोनों अतराफ ये खूबसूरत नजारे, ज़राई इलाकों पर मुहित। लेफ्ट हैंड साइड पे भी मुख्तलिफ काश्त की जा रही है। और जनाब हम बढ़ रहे हैं अब कामरा की तरफ। आज बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। सूरज गुरूब होने का मंजर, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी ज्यादा से ज्यादा फासला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पे जनाब यहाँ की खूबसूरती बड़ी लाजवाब है। ये देखें जनाब, क्या खूबसूरत। पंजाब वैसे भी ज़राई इलाकों की वजह से ज़्यादा मशहूर है। ज़्यादातर रोड किनारे गंदम की खेती और सरसों, दो ऐसी काश्त है ज़्यादातर नज़र आ रही होती है। सफर जारी है हमारा हसन अब्दाल की तरफ। और यहाँ पर गोंदल के मकाम पर भी हमारी कुछ लोगों से, कुछ यूथ से मुलाकात हो रही है। हम सफर कर रहे थे इन रास्तों पर, इन्होंने हमें कुछ मकामात पर देखा और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पीछे आए, हमसे इनकी मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, हमजा अचानक से आके आपने बाइक रोकी, मैंने बोला यार पता नहीं क्या हो गया। कहाँ पे देखा था? हमने आपको उधर से देखा है, उधर से वापस आए पीछे से। अच्छा, मुल्ला मंसूर वाली साइड पे देखा था? मंसूर वाली साइड ठीक, पहले उधर से देखा था, अभी इधर देखा है। अच्छा, इधर देखा। आप लोग कामरा चले गए थे किसी काम से? अच्छा, कैसी जिंदगी गुजर रही है, क्या करते हैं आप? कोई नहीं, स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं ICS FSC में। FSC, अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोहेब। जोहेब, आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल बिलिंग फिलहाल कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं, नाइट शिफ्ट। अच्छा, जबरदस्त। आप भी मुल्ला मंसूर के जी रिहायशी जी, हैं? कैसी चल रही है? चारों दोस्त हैं हम। कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी? बस सही है, गुजर रही है मजे में। आप बताएं क्या? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग तो सफर कर रहे हैं, आपको पता है कराची से चाइना बॉर्डर का पैदल सफर है और आपके इस इलाके तक पहुंच चुके हैं। आगे हमारा सफर हसन अब्दाल की तरफ है, जहाँ से कुरकरम हाईवे शुरू होगा। अच्छा। और कुरकरम हाईवे जहाँ पर खत्म होगा वो हमारी मंजिल होगी। क्या बात है, सही। पिछले 3 महीनों से निकले हुए हैं हम लोग पैदल सफर में। अच्छा। हाँ, यूट्यूब में बड़ी मुश्किलात है। सफर के दौरान तो सफर तो मुश्किलात से भरी होती है, जिस तरह हमारी जिंदगियां मुश्किलात से भरी होती हैं। तो उन मुश्किलात को फेस कर रहे होते हैं जिंदगियों में भी और सफर में भी। ठंड भी रास्ते में बड़ी। हाँ, मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त की है, बहुत सारी तकलीफ हैं। फिटनेस के हवाले से भी मसाइल रहे, मौसम के हवाले से मसाइल रहे, रिहाइश के हवाले से। लेकिन ये है कि मकामी लोगों ने बड़ी सपोर्ट की। जब हम बलूचिस्तान में पहुँचे, वहाँ के लोग भी, KPK के लोग भी। अब आज हमारा पंजाब में पहला दिन है और पंजाब में मुख्तसर क़याम होगा, क्योंकि हसन अब्दाल से हम जब हरीपुर की तरफ जाएंगे तो वो भी एक बॉर्डर आएगा और हम KPK में दाखिल हो जाएंगे। तो पंजाब में बड़ा मुख्तसर सा, लेकिन जितने भी लोग सफ़र के दौरान पंजाब में भी के हदूद में हमारी मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छे लोग थे माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा पाकिस्तान अच्छा है, तमाम कौमियत के लोग अच्छे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमाद हसन है।
अच्छा जी, आप क्या करते हैं? हम भी बस स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अजान है जी। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। ट्रैवलिंग करते हैं? जी जी। अच्छा, ड्राइवरी करते हैं। जी, जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी मेरे पास फोर्ड है जी। जबरदस्त। कैसी चल रही है जिंदगी? बहुत आसान, बहुत अच्छी चल रही है। अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करे। बहुत। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मुलाकात की, खुलूस से मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर स्टे का है तो यहाँ पे स्टे भी नहीं, बहुत अभी हमें थोड़ा सा आगे जाके स्टे का इंतजाम करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो गाइस, तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला कामरा बेस की दीवार के साथ साथ इस वक्त हम तय कर रहे हैं और आज एक दफ़ा फिर अंधेरे में सफ़र करना पड़ रहा है और अब फासला थोड़ा ही रह गया है। ये है जनाब कामरा बेस की दीवार। यहाँ पर वीडियोस बनाने पर बिल्कुल पाबंदी है, तो वीडियोस नहीं बनाएंगे और सफ़र जनाब जारी रखेंगे। कभी भी नहीं चाह रहे होते हम लोग सफ़र के दौरान अंधेरे में सफ़र करें, लेकिन बाज़ टाइम पे मजबूरी ऐसी आ जाती है। जिस होटल में हमने स्टे करना था वहाँ तक तो हम वक्त पे पहुँच चुके थे, लेकिन जनाब वहाँ पर स्टे का मामला नहीं बना। वजह ये थी कि वो होटल ही बंद है। तो हम और आगे आ गए, राइट हैंड साइड पे कामरा एयरबेस, बहुत ही बड़ा एयरबेस है ये। और जनाब इस वक्त हम दुआ कर रहे हैं जल्दी से ये ख़त्म हो, लेकिन ये बेस है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सफ़र की थकावट इस वक्त ज़बरदस्त हो चुकी है और चाहते हैं कि मंजिल पे पहुंच जाएं। सफ़र अभी जारी है और कोशिशें भी जारी है। तो गाइस, फाइनली कामरा पहुंच चुके हैं इस चौक पे। और यहाँ पर पहुँचने की बड़ी खुशी हो रही है। यकीन करें, मगरिब के बाद से जब हमने सफ़र किया है तो एयरबेस के बिल्कुल साथ साथ तो गाइस हमने सफ़र अपना इख्तिताम कर दिया है और हटिया पे पहुंच चुके हैं। और आज का सफ़र बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि रात में सफ़र करने का फिर से एक दफ़ा तजुर्बा हुआ, जिसको हम हमेशा से अवॉइड करते आए हैं। लेकिन जनाब सफ़र है, सफ़र के दौरान तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। गोंदल पे हमारी जब मुलाकात हुई थी जनाब रहमत भाई से, जिनका शोरूम था, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने हमें फॉलो किया, कांटेक्ट में रहे और उन्होंने ये कहा कि सर आज डिनर जो है हमारी तरफ से, और डिनर का बहुत ही शानदार एहतमाम किया है माशाल्लाह से। बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है। चिकन कढ़ाई है, नान है, सैलेड है, रायता है, पुलाव है और बहुत ही खूबसूरत दस्तरखान सजाया। और जनाब रहमत भाई, इतनी ज़्यादा जहमत करने की क्या ज़रूरत? नहीं भैया, अब हमारे इतने दूर से पैदल चले, हमारे मेहमान हैं और हमें मिल के बता के सारी अपनी कहानी फिर आपको इस तरह आप छोड़ दें, हम तो मज़ा नहीं आता। तो ये मेरे अल्लाह के काम है। आपसे खुशी भी हुई है तो मेरा दिल करता था कि आज डिनर आपको मैं भाई को मैं दूँ, फिर आगे कोई और भाई मिलेगा, कोई इस तरह आपका इंतज़ाम चलता रहेगा। तो कोई नहीं, आप मेरे मेहमान भी हो, भाई भी हो। आपसे खुशी हुई है कि इतनी मेहनत 3 महीने से तो हमारे एरिए में आप आए हो, तो किस तरह हम आपकी मेहनवाजी न करते, हो नहीं सकते ऐसा। जनाब कितना खुलूस, कितनी मोहब्बत पंजाब में भी है, आपने देखा। और यकीन करेंगे
काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। इन्होंने अपना शोरूम बंद किया और बंद करने के बाद इतनी दूर आए हैं हमें डिनर करवाने के लिए। कितनी बड़ी बात है। मैं तमाम अपने व्यूवर्स से गुजारिश करूँगा कि इनके रिस्क के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला इनके रिस्क में कुशादगी दे और घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमाए। मैं बेशुमार शुक्रिया अदा करूँगा जनाब नहीं मेरे भाई, रहमत आपका भाई शुक्रिया, आपका। आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया, मेरे पास रुके। तो अटक में आप आए हो तो फिर अटक से इस तरह निकल जाना, हर बंदा चीज़ देख के इतने दूर से मेहमान, तो ये भी हमारा शेवा नहीं है कि हम अटक वाले हैं ही में नवाज लोग। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा आबाद रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी।